ओम साई राम। मैं संजय मिश्रा। आज बहुत सुखद अनुभूति हो रही है कि मैं आज अंजू टंडन दीदी के साथ में बैठ करके कुछ अनुभव शेयर करने जा रहा हूँ। वैसे तो जीवन अनुभवों से ही भरा हुआ है। बाबा ने जो भी अनुभव दिए हैं वो चमत्कार के रूप में दिए। रुके हुए काम, अटके हुए विषय हमेशा बाबा किसी न किसी रूप में किस तरह से पूरा कर देते हैं इसका पता ही नहीं चलता। मेरी रुचि और रुझान शुरुआत से ही बाबा की तरफ रहा। लगभग 82 में मैं बाबा से जुड़ा और उसके बाद उस आकर्षण को, बाबा के दिए हुए उस आकर्षण को मैं कभी अपने जीवन में रोक ही नहीं पाया। वो आकर्षण हमेशा बढ़ता रहा और आज भी उस आकर्षण की पराकाष्ठा को अनुभव करने के लिए मैं हमेशा चिंतित रहता हूँ कि वो पराकाष्ठा मुझे कब मिलेगी जब मैं बाबा के साथ और अच्छे से जुड़ सकूँगा। अभी भी जुड़ नहीं पाया हूँ पूरी तरीके से। इन अनुभवों के बीच में आज मैं बनारस का अपना अनुभव आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बनारस पे बाबा की आरती में एक वाक्य है, काशी स्नान जपा प्रतिदिवसी। उस वाक्य ने हमको प्रेरित किया कि हमें बनारस जाना चाहिए। हम कुछ साईं भक्तों के साथ बनारस जाने के लिए तैयार हुए। बनारस जाने से पहले जब तैयारी की तो उसमें एक साईं की मूर्ति के साथ में शिव का प्रतिबिंब जोड़ करके एक शिव और साईं का एक स्टेचू तैयार किया। वो स्टेचू जो था वो कुदरतन अपने आप में इतना भावुक और इतना आकर्षक बना कि उसको तरफ सभी लोग देख लेते थे कि अरे ये कैसे अच्छे, ये तो भगवान शिव का। उसके ऊपर भी जो था, जो जैसे शिव के ऊपर मटका रख करके पानी का प्रवाह होता, उस प्रकार की व्यवस्था की गई थी। ये मन से तैयार किया हुआ था। इसको लेकर के जब हम लोग बनारस पहुंचते हैं, मैं और मेरे शुभचिंतक भाई हरी सानवाल भैया के साथ में हम लोग एक दिन पहले बनारस के इंतज़ाम करने पहुंचते हैं। वहाँ पर तरह तरह की प्रेरणाएं मिलती रही कि मदार के फूलों से ये करेंगे, बाबा को सजाएंगे। पालकी तैयार की गई मदार के फूलों से और बाबा को मदार के फूलों से सजाया। आने वाले लोगों का स्वागत भी मदार के फूलों से हुआ। लोग बहुत ही खुश थे। कुछ लोग दिल्ली से, कुछ लोग लखनऊ से। लगभग हम लोग 150 लोग वहाँ पे एकत्रित हुए। वहाँ रुकने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था सब। और एक जिसको खाने की व्यवस्था कर रखी थी वो एक व्यक्ति जो था वो दास करके थे, वो सज्जन बंगाली थे। तो हमें शंका थी कि शायद वो खाना हमारे अनुरूप ना बना सके, लेकिन उन्होंने भी बहुत अच्छे से कार्य संभाला और किया। बाबा की काशी परिक्षेत्र में एक पहली पालकी का स्वरूप था। मैं पूरे दिन ये ढूंढता रहा कि मुझे कुछ डमरू वाले ऐसे मिल जाए जो बाबा की पालकी के साथ चले। होता क्या है कि किसी का फ़ोन आता है शिरडी से, वो कहते हैं कि भैया आप काशी में हैं तो फलाने व्यक्ति हमारे जानने वाले, वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो हमने कहा ठीक है भैया, वेलकम है। वो आए, लेकिन वो उस दिन नहीं आए। और अगले दिन हमारी व्यवस्था थी कि हमें 2 बजे बाबा की पालकी ले करके निकलना है काशी मंदिर का दर्शन करते हुए, और हम सीधे सीधे जाएंगे घाट पे, जहाँ पर हमने बड़ी एक बोट के ऊपर 100-150 के साथ में एक भजन का आयोजन कर रखा था। उस भजन का आयोजन में मीनू जी भजन गाने वाली थी, जो हमारे साथ हमेशा गाती रहती हैं, और साथ के सभी परिवार के सदस्य थे जो। और उसमें दिल्ली से जो है राजेश पेंटर भैया भी जुड़े, जिन्होंने साईं की पेंटिंग भी बनाई थी। और वो भी एक सुखद अनुभव था। जब हम लोग निकल रहे थे तो निकलने से पहले वो सुबह 10 बजे करीब एक व्यक्ति आता है जिसको हमको एक दिन पहले मिलने आना था। वो कहता है कि भैया हमको, ये तो साईं की मूर्ति बहुत अच्छी है, हमको दे दीजिए। तो मैंने कहा मैं अपने भावों को बेचने नहीं आया हूँ। उसने उस मूर्ति का मुझसे पूछा कितने पैसे की है, तो वो पैसा बताना मेरे लिए संभव नहीं था, क्योंकि मैं तो अपने भावों को लेकर आया था। वहाँ भजन कीर्तन बैठे हॉल में हम लोग कर रहे थे। उसने कहा कि आप ऐसा करिए कि आपने आज्ञा ली है यहाँ पे जो आप पालकी लेके जाएंगे प्रशासन से। मैंने कहा भैया आज्ञा की इसमें क्या आवश्यकता है? तो उन्होंने कहा नहीं, इसमें ज़रूरत पड़ेगी, और आपको जो डमरू वाले चाहिए मैं लेके आता हूँ। तो मैंने कहा कितने पैसे देने होंगे? बोले भाई पैसे की कोई बात ही नहीं, आप उनका सम्मान खाली कीजिएगा। वो व्यक्ति जो थे वो गंगा आरती का संचालन करते थे, और वो कम से कम 40-50 डमरू वाले लेकर, वो जबकि चाहते थे करीब 100 लोगों को लाना। मैंने कहा भैया हम उन लोगों का कुछ भी नहीं कर सकते। और वो हमारे इच्छा अनुरूप 40-50 बाबा ने डमरू, जिनको हम 4-5 खोज रहे थे, वो 40-50 डमरू वाले आए, जिन्होंने मात्र एंड मात्र जो है वो हमारे द्वारा पहनाए गए पटकों से ही सम्मान समझा, और उसी को उन्होंने अपना प्रतिफल माना, और उसी में उन्होंने सेवा दी। और इतना आकर्षक था, कह नहीं सकते। 2 बजे उन्होंने समय दिया, लेकिन 2 बजे नहीं पहुंचे थे। मेरी आत्मा कह रही थी कि कोई मुझे ब्लफ कर रहा है, कैसे होगा बाबा। लेकिन वो ठीक
3:15 बजे हमारे पास आए और 3:15 बजे डमरू जब बजने शुरू हुए, क्या नज़ारा था। आज भी मैं वो चीज़ को सोच के रोमांचित हूँ। और वो पालकी जब हम लोग लेके निकले और इत्तिफाकन वो परमिशन भी लेकर के आ गए कोर्ट से कि यहाँ ज़रूरत पड़ेगी। तो ये बाबा की ने हमें कैसा रास्ता दिखाया है, ये तो हर पग पर हर पल पर ये चमत्कारों का अनुभव। हम आगे बढ़ते हैं, एक महिला आती है जो साड़ी पहनी हुई थी, उसने कहा कि हम क्या पालकी उठा सकते हैं। तो हमें लगा कि वो हमारे ही बीच की है। मैंने कहा क्यों नहीं बहन जी, आप बिल्कुल उठाइए पालकी। उसने पालकी उठाई, हमारे साथ आगे बढ़ी और हम लोग बोट में हम बोर्ड कर रहे थे। तो हमारे साथ खाने की कुछ सामग्री छूट गई थी, तो हमको बताया गया कि वो सामग्री छूट गई। तो हम लेने के लिए वापस भागे कि दौड़ के लिए आते हैं, तब तक और लोग अंदर बोट पर बोर्ड कर रहे हैं। मैं भाग कर जाने लगा तो वो महिला मुझे रास्ते में फिर मिलती है। वो कहती है भैया क्या आप बोट पर नहीं जा सकते हैं। तो मुझे लगा कि हमारे बीच की है, तो हमने कहा नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, आप भी चलिए। और वो महिला आई और हमने मीनू जी से अनुरोध कर रखा था कि जब भी हम बोट पे शुरुआत करेंगे तो इस बार ओम मंगलम, साईं मंगलम, शिव मंगलम, इस तरह का एक भजन का रूप था। वो आप जो है उसको आप गाइएगा, शुरुआत उससे कीजिएगा, क्योंकि हम शिव के नगरी में। बोट हमारी जो थी वो घाट से घाट जाती और हम लोग पानी निकाल करके गंगा जी का और जो शिव जी का चित्र था उसको लोटे में भरते थे। वो बूंद बूंद करके शिव जी का अभिषेक भी कर रहा था चलती धूप में। बहुत ही आकर्षक दृश्य था। जैसे ही ये भजन शुरू होता है, उस लेडी ने बिल्कुल तांडव का तरीके का डांस किया और उस डांस को करके उसने साबित किया कि शिव वहीं पर है। और हम लोग अचंभित थे कि इतना बढ़िया डांस करने वाला हमारे ग्रुप में कौन है। हम उतरते हैं तो पाते ये हैं कि वो महिला जो है वो हमारे बीच की थी ही नहीं। कौन था, कब था, कहाँ था, पता ही नहीं चला उसका। इस बीच में हमारे साईं राजेश भैया ने पेंटिंग बनाई। पेंटिंग बनाने के बाद में हम लोगों ने साईं गंगा की आरती अटेंड कर रहे थे। तो हम लोगों ने कैंडल्स जला रखे थे कि हम लोग आरती को रेसिपोक करेंगे, हम उसको प्रतिफल के रूप में देखेंगे। उस बीच में जो हम लोग बाबा की मुल्ला तुलसी कहते हैं, लगभग मैं मानता हूँ लगभग 750 ग्राम का बंच खाली मुल्ला तुलसी का वो सीधे हमारे पास आया। तो कहाँ से आया, हम लोग तो हमने कोई चीज़ की परचेजिंग की नहीं थी। और ये ईश्वर ने अपना साक्षात्कार दिया, वहाँ पे हम लोगों को दिखाया कि मैं वहीं मौजूद हूँ, तो हमको याद करो। तो काशी स्नान जपा प्रतिदिवसी का वो जो लाइनें हम सुनते थे वो उसको हमें सचमुच उसका एहसास करने का अवसर मिला। तो बाबा ऐसा ही है। और उस व्यक्ति ने जिसने खाना बनाया, अब वो जब हम वहाँ से मूव कर रहे थे, चल रहे थे, तो हमको लगा कि हम लोग ऑटो में सबसे लेट बैठे, मैं और हमारे सानवाल भैया। तो हमने कहा भैया ये तो मुझसे लगता है कि कुछ चाहता है, यानी मैं उसको कुछ पैसे दूं, मोबिलाइज करूं। उसका हिसाब किताब हम कर चुके थे, तो आप ही करिए, वो हमसे शायद ज़्यादा पैसे मांग लेगा। लेकिन उसने कहा नहीं आप प्लीज़ ऑटो से उतरिए। मैंने पूछा ऐसा क्या है भैया। उसने ऑटो से उतरने का आग्रह किया, फिर मुझे मजबूरन उतरा। उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे एक बार गले लगा लीजिए। ये मतलब बाबा किस तरीके से प्रतिफल देते हैं। और आज भी वो व्यक्ति इतना नज़दीक है, कभी फ़ोन पे बात होती है तो ईश्वर क्या करता है। और सच में हम सब ने ये महसूस किया, हम सब की आंखों में आंसू थे जब हम लोग निकल रहे थे। हमने भैया से जिक्र किया क्योंकि भैया भी बहुत भावुक है। तो कि मतलब वो विदाई का दृश्य नहीं था, वो वास्तव में जुदाई का दृश्य था। ये बाबा किस प्रकार से व्यवस्था और दूसरे जगह जा करके इतनी बड़ी व्यवस्था का अंजाम देना, पग पग पर उन्होंने किस तरीके से, यानी बनारसी पान भी बाबा ने हम सबको खिलाया उस बोट के अंदर। ये बाबा ही कर सकते हैं और बाबा ही जो चाहते हैं वो अनंत है, उनकी लीला अनंत है। उनको कह पाना, उनको सोच पाना, बस आप चिंतन करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है वो सब कुछ देते हैं। यदि वो हमारे अनुरूप हो या हमारे विपरीत भी, वो भी देने का प्रयास करते हैं। शायद उसको हम बाद में अनुभव कर पाते हैं। ओम साई राम।